अगर किसी के भी मुंह में कोई ऐसी उभार दिखाई देती है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो लोगों के मन में यही आता है कि ये एक कैंसरस कंडीशन है। ये जो अभी आपको संरचना दिखाई दे रही है ये एक तरह का सिस्ट है। इसे हम लोग डेंटिस्ट म्यूकोसिल या फिर म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के नाम से जानते हैं। इसको किस कंडीशन में ट्रीट करना चाहिए, इसके लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कौन सी ट्रीटमेंट जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक देखते देखते तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। म्यूकोसील एक ऐसी संरचना होती है जो कि आपके मुंह में कई सारे रीजन की वजह से हो सकती है। लाइक अगर किसी को चिक बाइटिंग बार बार एक ही जगह पे हो रही है तो ये म्यूकोसील जो है वो जनरेट हो सकता है। कुछ सारे लोगों की जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार का प्रोडक्शन करने वाली जो छोटी छोटी सी नालियाँ होती है, उसमें कोई भी रुकावट होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस जो होता है, जो लार होता है, वो इकट्ठा होने लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और नहीं निकलने पाता है तो वो अपने ही जगह पे फूलने लगता है साइज में। तो इससे जो है म्यूकोसील का निर्माण होता है। ये म्यूकोसील की जो संरचना होती है वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई देती है। लगता है कि ये एक कैंसर सिचुएशन है, बट ये कैंसर सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक नॉर्मल सी कंडीशन है जिसके लिए आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर हम लोग इसकी साइज़ की बात करते हैं तो ये कुछ मिलीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक की साइजेस में हो सकती हैं। इससे आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। लाइक आपको बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खाने में, निगलने में, ऐसी सारी चीज़ों को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। म्यूकोसील कहीं पे भी हो सकता है। आपके होठ के जो आगे का पार्ट होता है वहाँ पे हो सकता है, आपके चिक के एरिया में हो सकता है, टंग के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वहाँ पे भी हो सकता है। म्यूकोसील, रेनुला या फिर म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है म्यूकस के एक जगह इकट्ठा होने की वजह से होता है। कुछ ऐसे कंडीशंस देखे जाते हैं जिसमें कि म्यूकोसील को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। कुछ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर इसकी साइज सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। लोग सर्जरी का नाम सुनकर के डर जाते हैं कि ये एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सर्जरी अगर कर देंगे तो कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कहीं ये ठीक तो नहीं होगा, कहीं कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अगर म्यूकोसील की सर्जरी आप करा देते हैं तो इसमें जो म्यूकस इकट्ठा हुआ है वो म्यूकस जो है वो बाहर निकल जाएगा, उसकी अच्छे से ड्रेनेज हो जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा से ये म्यूकोसील जो है वो नहीं बनेगा। कुछ ऐसे चांसेस भी होती हैं जिसमें कि म्यूकोसील को बिना ऑपरेट किए हुए उसके म्यूकस को इंजेक्शन के माध्यम से उसको रिमूव कर दिया जाता है। उससे भी आपके जो म्यूकोसील होती है उसकी साइज़ बहुत छोटी हो जाती है और फिर धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स डोजेस दे करके उसको आराम से नॉर्मल किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर किसी के मुंह में इस टाइप की कोई संरचना दिखाई दे रही है तो बिना किसी टेंशन के आप अपने डेंटिस्ट के पास जा करके इसकी प्रॉपर सर्जरी करा करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें होम रेमेडीज जो है वो बहुत कम ही काम करती है, क्योंकि एक जगह पे सिस्ट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो जनरली आप इसके ऊपर कोई होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं तो कुछ ही ऐसे चांसेस होती हैं जिसमें कि ये ठीक हो। अदरवाइज इसके लिए आपको ऑपरेशन जो है वो करवाना पड़ता है। ऑपरेशन जो होता है वो एक चेयर साइड में 10 से 15 मिनट का होता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता जो है वो सारे लोगों में फैल सके। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।